श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 21वां अध्याय। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुद्गण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संघ्राद के पुत्र आयुष्मान शिवी और बालकल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। दनु के पुत्र द्विमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचित्ति थे। ये सब दनु के पुत्र विख्यात हैं। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हैशिरा। ये वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भार्या हुईं। उनके पुत्र 7000 दानों श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पौलोम और कालकेय कहलाए। इनके सिवा वे प्रचिति के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबली, वातापी, नमुचि, इलवल, खस्रिम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य वक्त्र योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृदध्रिका, ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। शुकी से शुक, उलूक एवं उलुकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शेनी से शेन अर्थात बाज, भासी से भास और गृदध्रिका से गृद्धों का जन्म हुआ। शुचि से जल के एक श्रृगण और सुग्रीवी से अश्व, उष्ट्र और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विनता के गरुण और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण अर्थात गरुण जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक शिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए जो गरुण जी के वंशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, हेलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा ईश से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। हे ब्राह्मण, यह खारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है।
वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूं। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तर्षि गण एवं स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ, कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर न पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्ध किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षि में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी न मरा, तो इंद्र ने अत्यंत कोपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक करके 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि मां रोदिह, मत रो, इसीलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे 21 अध्यायः।